जनरल समेशन कंटिन्यूड। ओके, क्या क्या फॉर्मूला याद करा है, वापस रिवाइज करा दूं। फर्स्ट, समेशन आर का एक्सपांशन क्या होता है, पहली बात तो एक्सपांशन समेशन 1 to 1 2 3 अप टू n, राइट, यही होता है। yes Yes, sir. Yes, sir. n क्या होता है इसका, n into n plus 1 by 2। समेशन 2r minus 1, इसका एक्सपांशन 1 plus 3 plus 5 up to odd term up to n n square In terms. n square. का आंसर होता है n square। देन थर्ड, समेशन r square 1 plus n into n plus 1 n bracket to 2 n n plus 1 bracket divided 2 by n plus 6 1 divided by 6. बिल्कुल करेक्ट, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 and last is summation r cube। तो उसका n आंसर याद square रखो, bracket n plus 1 the whole square. Into n plus 1 by 2 the whole square. बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। सो अब जनरल समेशन के क्वेश्चन कैसे हैं मैं कर रहा हूं, देखो इधर। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ लेट्स से मैं जनरल टर्म दे दूं फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं बोलूं फाइंड द सम ऑफ लेट्स से 1 into 2 plus 2 into 4 plus 3 into 6 plus 4 into 8 up to n terms, तो इसका हमें समेशन निकालना है। ऑब्वियसली समेशन निकालने के लिए कोई एपी या जीपी ऐसा कुछ तो है नहीं, सो वी आर गोइंग टू यूज द वेरी बेसिक फंडा व्हिच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सीरीज। व्हाट फंडा? कि समेशन क्या होता है, जनरल टर्म का समेशन। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. द फर्स्ट स्टेप क्या होगा, समेशन निकालना है, जनरल टर्म निकालना है। general term. General term. पहले general term. हम सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे। ओके, तो स्टेप्स लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, देखो। स्टेप्स टू सॉल्व समेशन, टू फाइंड सॉल्व जनरल समेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड जनरल टर्म, फाइंड टीआर। ओके, टीआर या टीएन निकालने के लिए क्या मेथड्स होंगे? सबसे बेस्ट मेथड तो क्या है, हिट एंड ट्रायल। hit and Yes, hit and trial is the fastest method, so therefore we are going to employ that. But hit and trial के अलावा भी मेथड होंगे, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो, either by hit and trial या फिर by a method called as method of difference we are going to find out general term। method of difference आज सिखाऊंगा, ओके। बट तुम सबको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि जहां भी हिट एंड ट्रायल लगेगा तुम पहले वो यूज करोगे। एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आ जाते हैं, चलो। हिट एंड ट्रायल करने का भी थोड़ा सा सेंस बनाओगे, यूं नहीं कि रैंडम। देखो यार मेरे साथ, मुझे इस टर्म का, इस सीरीज का अगर जनरल टर्म चाहिए तो तुम्हें पता है जनरल टर्म में समथिंग इनटू समथिंग आएगा। एग्री करो? yes Yes, sir. Yes, sir. वी आर नॉट गोइंग टू बी वरीड टू मच अबाउट पूरा टर्म, हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। देखो 1 2 3 4, ये r इक्वल टू 1 के कारण 1 आ रहा है, ये r इक्वल टू 2 के कारण 2 आ रहा है, ये r इक्वल टू 3 के कारण 3 आ रहा है, r इक्वल टू 4 के कारण 4 आ रहा है। तो जनरल टर्म का पहला पार्ट सबको हिट हो गया, क्या होगा? n r। R. ये r के लिए r R। बोलते हैं। फिर दूसरे पार्ट के लिए तुम आराम से थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अच्छा 2R। 1 के कारण 2 आता है, 2 के कारण 4 आता है, 3 के कारण 6 आता है, 4 के कारण 8 आता है, मतलब सबको हिट हो जाएगा। ये जनरल टर्म क्या है? 2r r into 2R. ओके। और तुम चेक भी कर सकते हो, जनरल टर्म हिट एंड ट्रायल से लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना। किसके लिए चेक करोगे, r इक्वल टू 1 के लिए या r इक्वल टू थोड़ा सा बड़े के लिए? So थोड़ा सा बड़े। थोड़ा सा बड़ा। r इक्वल टू 1 के लिए मत चेक करना, क्योंकि तुम हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, तो तुमने r इक्वल टू 1 तो अपने आप कवर किया ही होगा, है ना। तो इसलिए r इक्वल टू 2 के लिए चेक करना कभी भी करोगे तो भी। तो देखो 2 into 4 आ रहा है, सही आ रहा है। तो जनरल टर्म इस क्वेश्चन का आ गया कितना, 2r स्क्वायर। तो बताओ, आफ्टर वी फाइंड द जनरल टर्म व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? राइट So डाउन sum the all Summation. the sum is equals to summation of tr where r varies from 1 to n। बिल्कुल करेक्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप इज यूज summation r square, summation r cube formulas to get the answer। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. yes, sir. सिंपल स्टेप्स है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में आगे जनरल टर्म निकाल लिया हमने, फटाफट लिखो s is equals to summation tr, so therefore s is equals to summation 2r square। 2 का क्या करें भाई, what will we do about 2? So 2 sigma r square. 2 sigma r square, और sigma r square का फॉर्मूला 2 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. yes
Yes, sir. तो कहाँ पे आ गए हो? डायरेक्ट ये स्टेप्स कॉपी करो और सेम टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो दैट विल कवर दैट. ओके, तो स्टेप्स कॉपी करो. नो नीड टू कॉपी द एग्जांपल दैट आई हैव सॉल्व्ड बिकॉज़ मैं ऑलमोस्ट सेम तुम्हें देने वाला हूँ. अच्छा, एक दो चीज, कल तुम्हारा शाम को कोई लेक्चर है 7 o'clock? डू यू हैव एनी लेक्चर? Yes, sir. Yes, sir. फ्राइडे तक है सर. Yes, sir. तो सैटरडे को Sir. सैटरडे छुट्टी. तो सैटरडे संडे 8:45 छुट्टी तक है. है। ओके, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि 7 o'clock में किसी और बैच का डाउट लेक्चर लेने वाला हूँ, तुम भी अटेंड कर लेते तो तुम्हारा भी डाउट्स क्लियर हो जाते. बट यू हैव लेक्चर यस सर. आपका डाउट Yes, कितना sir. है? 7 o'clock डाउट सेशन है, तो ठीक है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा तुम्हें, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो उसके थ्रू डाउट क्लियर कर लेना. फिर जो बचेंगे अपन अलग से ले लेंगे. ठीक है? अपना फ्राइडे को है. सर आपका डाउट लेक्चर है? हाँ, फ्राइडे को है, बट फ्राइडे को मैं डाउट लेक्चर नहीं मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है? तो या फिर थोड़ा ठीक है, थोड़ा डाउट्स ले लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, बट ये डाउट लेक्चर की मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो उसके थ्रू अपने डाउट्स अच्छी तरह क्लियर करोगे. सारे एमपीएस और 1A 1B डिस्कस होगा कल. ऑल एमपीएस 1A 1B. क्लियर? Yes, sir. यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा, तुम्हारे बैच में मैंने एमपीएस कहाँ 10 तक भेजी है? 8 तक. 7 प्लस 7 सर 8 तक भी भेजा नहीं है. 7 8 ही भेजी, 9 नहीं भेजी. जस्ट 8 ही नहीं भेजा. 8 नहीं भेजा सर. याद दिलाया था ग्रुप नहीं में. भेजा. ओके, चलो आज मैं वापस अभी सारे भेज दूंगा. कंप्लीट करो. बट आई होप एसएनएस कर रहे हो. ऑलमोस्ट एंडिंग पे हमारा ना. हाँ सर. यस बुकलेट करो, बुकलेट. यस सर. तो ये थोड़ी सी टफ पड़ेगी, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, है ना, बट थोड़ा थोड़ा रेगुलरली करोगे और एक्सरसाइज 3 तुम्हें ज्यादा इजी लगेगी, देखना अभी. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो. सिंप्लीफाई s is equals to 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus 4 into 6 up to n terms. करो. Sir, answer is n bracket n plus 1 n plus 2 divided by 3. हाँ, ओके आयुष, एक मिनट जा, मुझे पूछना तो दे पहले. सबने हिट एंड ट्रायल से जनरल टर्म लिखा बच्चों? यस सर. Yes, sir. तो टीआर And- कितना आया जनरल टर्म? R into R plus 2. r into r plus 2. बिल्कुल सही. मुझे r plus 1 देना चाहिए, ठीक है, चलो कोई. नेक्स्ट स्टेप, समेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ tr. तो समेशन ऑफ r into r plus 2 कर लिया सबने? Yes, sir. यस सर. Summation of R square plus 2R. plus 2 times summation of r. Yes. आंसर लेके एलसीएम ले लेना. ठीक है, हो गया सबका एग्रीड? Yes. यस सर. अब एलसीएम ले लेना. ठीक, कोई इश्यू? नो सर. नो सर. चलो इधर देखो एक मिनट. रिजल्ट ये याद करोगे ना तो काफी टाइम बचेगा तुम्हारा. प्लीज सी हियर.
मतलब ये फॉर्मूला नहीं है, वो पुराने वाले तो फॉर्मूलाज है, यू कैन यूज इट एवरीवेयर। ये रिजल्ट मैं ही याद कराता हूँ, ये कोई और नहीं तुम्हें बोलेगा, बट काफी प्रोडक्टिव है। समेशन ऑफ r इंटू आर प्लस वन, कम ऑन स्प्लिट करके आराम से कर लोगे, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर निकालोगे ना तो देखो पैटर्न में आता है, ये दोनों कंसेक्यूटिव है, एग्री करो। r और r प्लस वन कंसेक्यूटिव है ना, Yes, Yes. sir. तो तुम्हारा Yes, sir. रिजल्ट में भी कंसेक्यूटिव आते हैं। सिंस समेशन 2 का है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे, n n प्लस वन इंटू n प्लस टू। सिंस न्यूमरेटर में 3 है इसलिए डिवाइड बाय 3 होगा। कम ऑन, जो पैटर्न बोला Yes, उसके sir. हिसाब से कम ऑन इसका आंसर हिट करो, r इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। कम ऑन, N into N plus 1 into N n plus 2. इंटू n प्लस वन, 3 है तो यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे ना। Yes. n Yes, प्लस sir. 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. 3/2. 4। 4 क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मैं क्यों यूज करने का बोल रहा हूँ, तुम बताओ यार, कभी भी ऐसे समेशन ऐसे आते हैं r इंटू आर प्लस वन इंटू मैं तुम्हें अगर दे दूं r प्लस थ्री, तुम्हें नानी याद नहीं आएगी इसका समेशन करने में? कम ऑन, 3 फॉर्मूला डालोगे, स्प्लिट करोगे, एलसीएम लोगे, फील Yes, करो। sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम्हें फील अभी तक नहीं आ रही है तो मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे ओपन करना पड़ेगा, 3-4 एक्स्ट्रा स्टेप। समेशन r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस 3r, फिर 3 समेशन डालोगे, फिर तीनों का एलसीएम लोगे। इट टेक्स टाइम और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और वो तो ऑप्शंस पे हमेशा सिंपलीफाइड वे में आंसर देगा। तो ये वाले फॉर्मूलाज यूज करोगे ना तो आंसर बहुत अच्छे फॉर्म में आता है। कैसे यूज करोगे, देखो ये और ये तो कंसेक्यूटिव है, बट r प्लस थ्री कंसेक्यूटिव नहीं है। r प्लस थ्री को क्या लिख दूंगा नालायकों, कम ऑन, R plus 2. R plus 2 plus 1. r प्लस टू प्लस वन। स्प्लिट करूंगा तो ये कंसेक्यूटिव वाला हो गया। Yes, sir. Yes, sir. yes sir कम ऑन, कौन से 3 कंसेक्यूटिव वाला, एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या आंसर लिखूं, n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू इंटू n प्लस थ्री बाई 4, करेक्ट? Yes, sir. और ये 1 वाला 2 कंसेक्यूटिव वाला है ना, Yes, sir. Yes, sir. yes sir इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू बाई थ्री। तुम खुद बताओ, पहले तो कितना इजीली लिख लिया, और अब एलसीएम लेना भी बहुत कन्वीनियंट है। कम ऑन, yes sir Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि इतने सारे टर्म्स कॉमन आएंगे तो एलसीएम लेना बिल्कुल कन्वीनियंट है। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? Yes. yes sir Yes, I insist you to remember this result. Clear है everyone? 12 3 Yes, sir. times 3n plus 3 plus 4, तो इजीली एलसीएम आ जाता है, इजीली आंसर आ जाता है। कॉपी कर लो। प्रैक्टिस शीट करोगे, बुकलेट करोगे ना, तब इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस रियलाइज करोगे। बार बार कितना टाइम बचाएगी। So, हाँ बच्चे, so वो LCM में 12 4 के नीचे भी आएगा ना? हाँ सबका हो गया कॉपी? yes sir कोई डाउट किसी को? No, sir. करो सिंप्लीफाई, 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 5 plus 3 into 4 into 7 plus 4 into 5 into 9 and so on till n terms. बच्चे, कभी भी करंट क्वेश्चन चल रहा होगा तो हाउ कैन यू आस्क
गो ओवर टू द नेक्स्ट पेज। जब दूसरे बच्चे क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, जब मैं पूछता हूँ सबका हो गया तो तू मेरे को बोल सकता है कि सर 5 सेकंड्स। हर्ष अभी करंट क्वेश्चन कर बिल्कुल। आंसर बोलूं? आंसर बोलना। आज कहाँ से जोश चढ़ रहा है? मैं आंसर हमेशा चैट पे प्रेफर करता हूँ ना आयुष। यस सर। तूने अभी तक कर लिया तो वेरी गुड है, बट चैट पे लिख तो फॉर कंफर्मेशन। जनरल टर्म क्या लिखा नालायक को? हाँ R into R plus So 1. n bracket n plus 1 bracket n plus 2. मेरे को जनरल टर्म आर में बोला करो। आर प्लस 1 इंटू कितना? R plus plus 1. plus 2. R+1. किसी को समझाना है कैसा आया? एनीबॉडी? सर हाँ समझना है। ओके देख इधर, ये r इक्वल टू 1 के लिए, ये r इक्वल टू 2 के लिए, ये r इक्वल टू 3 के लिए। तो देख आराम से मेरे साथ। तो जनरल टर्म के लिए कम ऑन, ये तो हिट हो गया होगा कि 1 के कारण 1 है, 2 के कारण 2 है, 3 के कारण 3 है, 4 के कारण 4 है, तो r आएगा। यस फिर ये नेक्स्ट वाला टर्म हमेशा इसका प्लस 1 है, ये भी दिख गया होगा। हाँ सर यस तो r इंटू r प्लस 1 हो गया, करेक्ट। यस। अब तो कैसे भी इमेजिन कर ले, 357 का अलग से जनरल टर्म निकाल ले, या तो 357 का, या फिर इमेजिन कर ले कि 4 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 4 माइनस 1, जैसे भी कर ले। या फिर 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1। या फिर 3579 का जनरल टर्म चाहिए, ये एपी में तेरे को पता है ना, एपी में। हाँ सर यस। तो कैसे भी निकाल ले, मतलब बहुत सारे मेथड्स है। n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, कितना आ गया? 2n प्लस 1। क्लियर बच्चे? यस सर करेक्ट। एपी के फॉर्मूला से भी निकाल सकता है, हिट एंड ट्रायल में थोड़ा इधर उधर सोचो, अदरवाइज बाद में तो मैं मेथड भी समझाऊंगा तेरे को। ओके, अब ये इतना कैलकुलेशन वाइज एक्सटेंसिव है, कैसे करें इसको? एनीबॉडी? दो तो कंसेक्यूटिव है, अच्छा है। काश तो यहाँ पे तीसरा R वाला सेपरेट कर लेंगे। काश r So we प्लस can 2 break होता, 2r plus 1. 2r प्लस 1, काश r प्लस 2 होता तो 2 कंपेंसेट करने के लिए वो 2 इंटू r प्लस 2 ही होगा ना। Yes sir. Yes, sir. तो कमॉन 2r प्लस 1 को क्या लिखने के लिए बोल रहा हूँ मैं? 2r प्लस 4 माइनस 3। कमॉन, दिख रहा है सबको? Yes, sir. क्या सबको रियलाइज हुआ? सबने रियलाइज किया था क्या? हाँ। Okay समझा। सो 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 2 यहाँ पे कंपेंसेट हो गया, माइनस 3 टाइम्स समेशन r इंटू r प्लस 1। देखो सबको समझ में आ रहा है अब कैसे स्प्लिट करना है? यस सर। यस सर। उसके बिना भी कर सकते हो, बट बस तुम्हारे स्टेप्स ज्यादा लंबे जाएंगे। तो ये 2 टाइम्स 3 कंसेक्यूटिव वाला रिजल्ट है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय 4। ये 2 कंसेक्यूटिव वाला रिजल्ट है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 3। एलसीएम लेना कितना कन्वीनियंट है। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय 2 माइनस 1। तो फाइनल आंसर n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू n प्लस 2 बाय 2। आया था आयुष या कुछ और आया? सेम सर। और कैसे किया तूने? सेम या कुछ और? क्या सर? कैलकुलेशन कैसे करी? सर कैलकुलेशन से मैंने दूसरे मेथड से किया फटाफट। कैसे किया? सर पहले मैंने tn ऐसे लिखा, tn इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ r प्लस 1 ब्रैकेट r प्लस 2। फिर सर उसके बाद वो मेथड ऑफ डिफरेंस, वो vn मेथड है ना, उसके हिसाब अच्छा, से। मतलब r प्लस 2 प्लस r माइनस 1 ऐसे करके? सर डायरेक्टली भी तो ऐसा होता है कि t for r लिया तो फिर r ब्रैकेट r प्लस 1 ब्रैकेट r प्लस 2, फिर से अपने पास एक फॉर्मूला है ना, s for n इज इक्वल टू vn माइनस v0। चुप रहे। तू क्या लगता है हवा में इतना तेज कंटिन्यूस बोल देगा तो मेरे को रियलाइज भी हो रहा है कि तू क्या बोल रहा है? आराम से नहीं बोलेगा? ठीक है सर, स्लो बोलता हूँ। तो हमारे पास सम ऑफ ऑल ये टर्म्स का जो चुप रहे, मेरे को बोलने दे। ये जनरल टर्म आ गया, इसके बाद क्या किया वो बोल क्लियरली, धीरे धीरे।
सब वही बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाया मैंने S for n is equal to Vn minus V0 upon 1 plus R times of D, where D stands for common difference and R stands for number of terms in original terms. तू तो एजीपी का फॉर्मूला लगा रहा है, नहीं सर, अलग भी है क्या फॉर्मूला? सर। मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भी फोटो खींच के नहीं भेजूं बताना यहाँ पे। सर? ऐसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो? बहुत जीनियस है यार, तेरी बातें नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। बोल नहीं सकता क्या तू? बट सर कैसे समझाऊं? रहने दे, तू खुश है, मेरे को काफी है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। S is equals to 1, 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n terms. Do this. पैटर्न देखना एंड जैसा सिखाया वैसे करो। पहले जनरल टर्म लिखो। अच्छा देखो, नीचे ऐसा लिखो, प्रैक्टिस होगी। r इक्वल टू 1 के कारण ये है, r इक्वल टू 2 के कारण ये है। मतलब कहना इसे हर टर्म में 1 से स्टार्ट हो रहा है और r तक जा रहा है। देखो, Yes. यस, ऑल ऑफ यू रियलाइजिंग दिस? यस सर। Yes, sir. चलो फिर लाउड वॉइस में बताओ, जनरल टर्म क्या लिखूं? मुझे आंसर नहीं, क्या आ रहा है पहले वो लिखो, मतलब स्टेप वाइज। व्हाट इज जनरल टर्म? r इक्वल टू 3 के कारण 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरे को लिखना चाहिए, करेक्ट ना? r इक्वल टू 4 के कारण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखना चाहिए। सो कहना इसे r इक्वल टू r के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू r लिखना चाहिए। यस सर। Yes. यस, क्या बच्चों सबने रियलाइज करा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर फिनिश करो, मतलब तो क्या बचा ही नहीं है कुछ। R plus 1/2. हाँ करेक्ट, r इंटू r प्लस 1/2। so summation is summation of tr 1/2 times summation r into r plus 1। खत्म कर दें by 2 into 3। हाँ बच्चों, कोई डाउट किसी को? अच्छे देख, पैटर्न देख, 1 के कारण 1 है। जिस बच्चों को सुनना है वापस सुन लेना। फर्स्ट टर्म 1 r tr के लिए अगर मैं r को 1 रखूं तो 1 आना चाहिए। r इक्वल टू 2 के कारण 1 प्लस 2 आना चाहिए। r इक्वल टू 3 के कारण 1 प्लस 2 प्लस 3 आना चाहिए। r इक्वल टू 4 के कारण 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 4 आना चाहिए। तो किसी भी जनरल टर्म tr मतलब क्या होता है, कोई भी r, उसके लिए क्या आना चाहिए? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना r। जैसे कि एग्जांपल r को 4 रखूंगा तो t4 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना? 4।
यस, कन्वीनियंट है। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1 plus 1 square plus 2 square upon 1 plus 2 plus 1 square plus 2 square plus 3 square upon 1 plus 2 plus 3 plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n terms। ऑलमोस्ट सेम है, जल्दी करो। क्या हो गया बच्चों? हाँ, जल्दी आंसर लिखो फिर चैट पे। ओके पूर्णा, ओके रुद्रा, करो करो आराम से करो। शांत, ओके। इसका सही अभी देखते हैं, तो मुझे भी याद नहीं आंसर। तो जनरल टर्म लिख पाए सब? चेक करें उतना। जनरल टर्म सबने सही लिखा है? यस सर। कैसे? देखो वापस आराम से। r इक्वल टू 1 के लिए है, r इक्वल टू 2 के लिए अच्छा ऐसा पैटर्न है, नीचे 1 प्लस 2 है और ऊपर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है। ये r इक्वल टू 3 के लिए है। तो चलो लाउड वॉइस में बोलो, जनरल टर्म कितना है? जैसा आ रहा है वैसा का वैसा चाहिए। 1 square plus 2 square till r square up to till r r square square, बिल्कुल by करेक्ट 1 क्वेश्चन। plus 2 plus 3 plus 2r। वेरी गुड क्वेश्चन। क्या सबको क्लियर है? जनरल टर्म यही होगा। यस। यस सर। Yes. अब इसको सिंपलीफाई कर लो, जल्दी से एसएन निकालो यार, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ओके निशान,
चलो कर लिया होगा आप तो बिल्कुल। ऊपर आया r इंटू आर प्लस वन इंटू टू आर प्लस वन बाय सिक्स और नीचे आया r इंटू आर प्लस वन बाय टू। बच्चों r प्लस वन गया, 2 से ये 3 हो गया, तो जनरल टर्म बिल्कुल इजी पीजी 2r प्लस वन बाय थ्री। ठीक है, अब एसएन करना है। एसएन इज समेशन ऑफ टी आर, 1 by 3 2 टाइम्स समेशन r प्लस समेशन 1। अब आंसर डाल ही दो यार, n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस n। आंसर आ गया n कॉमन, n प्लस वन n इंटू एन प्लस टू बाई थ्री। बहुत जनों ने सही लिखा था। अमन मिस्टेक हो गई, सानिध्य करेक्ट, हर्ष मिस्टेक, यश सिली मिस्टेक। हाँ नीचे 12 कहाँ से ले आया तू? फोन ना करेक्ट, ना करेक्ट, ठीक है। हाँ बच्चों अब तो क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. कहाँ Yes, sir. मिस्टेक कर दी? मिस्टेक कहाँ करी? जनरल टर्म में या कैलकुलेशन में? जनरल टर्म में। कैलकुलेशन। चलो रैप करते हैं इसको तो। आई होप हो गया यहाँ तक। Yes, sir. ओके एक क्वेश्चन करो, बेटर ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, इफ समेशन टी आर r इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, देन फाइंड समेशन r इक्वल टू 1 से n रूट टी आर। करो, माइक्रोफोन बंद रखो भाई। हर्ष करो करो करो। कुछ हिट हो रहा है या टाइम टू गिव हिंट? हाँ कुछ हिंट दूं अब या यू आर स्टिल डूइंग, यू कैन ट्राई। बोलो। Sir, रुको. तो ट्राई कर रहे हैं। चलो चलो कंटिन्यू।
चलो अब तो हिंट दे दो यार, बहुत टाइम कर दिया तुमने। हाँ सर। ओके, हिंट इज, ये क्या दे रखा है ये बताना, थोड़ा सोच समझ के बोलना। इज दिस SN और TN? SN। SN तुम्हें दे रखा है, SN की मदद से क्या तुम TN नहीं निकाल सकते क्या? याद करो। ओ अच्छा, TN अरे Yes, sir. यार। याद आ गया, फर्स्ट क्लास। हाँ सर। Yes, कौन yes, सा sir. फॉर्मूला, कौन Yes. सा फॉर्मूला बोलो? Tn is equal to SN minus SN N और n-1 ये निकालो, फिर रूट TN कर लेना। सब बच्चे इसमें पहली बार में देख के थोड़ा अटक जाते हैं एकदम से, क्योंकि फ्लो में जनरल समेशन चल रहा होता है ना, इसलिए। चलो कंप्लीट करो जल्दी से, जनरल टर्म बताओ मुझे क्या आता है। कोई बच्ची बोल रही थी उसने करा था, हु वाज दैट? हाँ करा था सर। TR तो आया बट रूट TR में इट्स नॉट अ परफेक्ट रूट, तो आई गॉट कितना आया स्टक। यार लड़की आस्था? सर TR आया 4r² + 24r + 24। और थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वापस चेक कर, ओके सर। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है तूने। मैंने सेंड किया। कितना यश ने सेंड किया ना? हाँ सर। नहीं यश, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अरे यार इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, ध्यान से करना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है आई नो, बट करो। n × 2n² + 9n + 13 - n - 1। भगवान का नाम लेके चालू हो जाओ। और बताओ कितना है। यस, कोई बता रहा है कितना आया? जनरल टर्म यस सर बताओ। बोल। 6 × n + 1 होल स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट। सब जने आप ले लो इसका आंसर और आगे बढ़ो, ये आएगा। किसने बोला था, कुशल ने? हाँ सर। यस, एवरीवन टेक दिस एंड प्रोसीड फर्दर। तो समेशन जो पूछा गया है वो रूट TR पूछा गया है, तो √6 समेशन ऑफ n + 1। अब तो आंसर कोई भी निकाल लेगा। टू से लेके n + 1 है। भले स्प्लिट करके करो, मैं तो क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कर रहा हूँ। हाँ कुशल ठीक है, करेक्ट। यस, कैन आई एक्सपेक्ट सबका हो गया ये क्लियर? कोई डाउट नहीं है बचा इसमें? जवाब नहीं आ रहा है, क्या सबको क्लियर है? यस। Yes, sir. चलो, I'm going on to the next page now. Okay, finding general term now. Can I say बच्चों ये सबको तुम्हें समझ में आ गया कि जनरल टर्म निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, समेशन तो उसके बाद इजी होता है। यस हाँ है ना? Yes, sir. sir. हाँ। सो अब जनरल टर्म निकालने के हम थोड़े मेथड सीख रहे हैं। दो मेथड सिखाऊंगा, एक लंबा मेथड और एक शॉर्टकट। बट पहले लंबा मेथड आराम से सीखो, फिर शॉर्टकट भी अप्लाई करना सीखेंगे।
तो जनरल टर्म निकालने का सबसे बेस्ट तरीका तो भी क्या रहेगा? कौन? SN minus SN-1. Hit and try. हिट एंड ट्रायल। जनरल टर्म लास्ट क्वेश्चन की बात क्यों कर रहे हैं बच्चे? हम तो नॉर्मल सीरीज की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल सीरीज किसी भी क्वेश्चन के लिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने ये दे दिया सिंपल दे, मान लो 1 3 5 7, इसका जनरल टर्म चाहिए, तो बहुत सारे बच्चे सोच पाएंगे हिट एंड ट्रायल से कि इसका आंसर 2r-1 है, और बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल भी करेंगे। एग्री करो बच्चों? भले ये बहुत इजी है तो भी। एग्रीड? Yes, sir. वाइल फिर मैंने कोई डिफिकल्ट Yes, दे sir. दिया, मतलब मैंने डिफिकल्ट दे दिया, मान लो ऐसा 6 + 13 + 22 + 33 एंड सो ऑन, उसका तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। एग्री करते हो? हाँ सर। यस सर। तो हमें एक मेथड तो आना ही चाहिए जिसके थ्रू हम जनरल टर्म फास्ट निकाल पाए। तो पहले इसी क्वेश्चन के लिए करते हैं। देखो ये हिट एंड ट्रायल से कर लिया 2r-1, मेथड से इसी का आंसर 2r-1 निकालते हैं। तो यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस बोलता है कि जिस सीरीज का भी जनरल टर्म निकालना है उसका समेशन ले लो, 1 + 3 + 5 + 7 एंड लास्ट टर्म को tn लिखो क्योंकि वही निकालना है। कम ऑन, एज द वर्ड सेज मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब हम पूरी सीरीज को वापस लिखेंगे शिफ्टिंग। कम ऑन, One term. one term to In the one right, term towards right. To the right. one term to the right, तो tn के नीचे कौन आएगा? TN N minus 1. N-1. और कैन आई से वन मोर टर्म आएगा? यस Yes, सर, Sir. प्लस tn। अब बताओ क्या करना है? तो Subtract. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बट सब्ट्रैक्ट करते ही लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया, तो क्या 0 देख के घबरा रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिल्कुल s नहीं उड़ सर। गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? s तो No, गायब sir. ही हो गया, नहीं। No, sir. No, sir. क्योंकि हमारा पर्पस ही नहीं s निकालना। हमारा पर्पस क्या है? TN निकालना. tn tn निकालना। निकाला। TN निकाल। tn निकालना, तो 1 के नीचे कोई नहीं है तो 1 आ गया, 3 - 1 कितना आ गया? 2 आ गया, 5 - 3 कितना आ गया? 2 आ गया, 7 - 5 2। तो कैन आई से एवरी टर्म जिसमें समथिंग माइनस समथिंग है वो तो 2 2 2 आ जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई से दिस भी समथिंग माइनस समथिंग है, मतलब यहाँ तक पार्टिसिपेट करेगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ये लास्ट में क्या आएगा? TN. TN. tn। Yeah. Minus माइनस tn। अब ये माइनस tn को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा इधर, तो मेरे पास जनरल टर्म आ गया। कम ऑन, 1 + 2 + 2 + 2। अब सोच के बताओ n टर्म्स या n - 1 टर्म्स? कम ऑन, सर n-1 टर्म। minus 1. अब बच्चे सोचो कितने टर्म्स? n - 1 टर्म्स। क्या सबको क्लियर है n - 1 टर्म्स? Yes. Yes, sir. अगर किसी को नहीं पता है, नहीं रियलाइज हो रहा है, तो मेरे साथ ध्यान से देख लेना। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये फोर्थ टर्म था, ये nth टर्म था। तो समथिंग माइनस समथिंग भी कर रहा हूं तो भी वो nth टर्म ही है। 1 माइनस दिस भी कर रहा हूं तो ये फर्स्ट टर्म ही है। तो पूरी सीरीज में यहाँ तक nth टर्म ही है, बट 1 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कितने टर्म्स होंगे? N minus 1. -1. क्या सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर हमारा जनरल टर्म कितना आ गया? 1 + ट्वाइस ऑफ n - 1। ओपन करते हैं, 1 + 2n - 2, तो जनरल टर्म आ गया 2n - 1। क्या हिट एंड ट्रायल से भी वही आया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आई नो ये 3-4 स्टेप लंबा है, बट ठीक है, सेफ मेथड है। मैं तो इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा, बट ये आना चाहिए। क्या दिमाग में घुसना चाहिए, तभी शॉर्टकट को अप्रिशिएट करोगे। तो कहना इससे यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉपी करो ये।
सर नीचे करो ना। यस, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? यस Yes, sir. इसके नीचे एक और मेथड अभी हम करेंगे, उसके लिए 4 लाइन छोड़ दो, लीव 4 लाइन्स। एक दो क्वेश्चन तुम करोगे, उसके बाद करेंगे वो शॉर्टकट। सबने सुन लिया? Yes, sir. लीव Yes, 4 sir. लाइन, लीव 4 लाइन्स और फिर इसका जनरल टर्म निकालो। मेथड ऑफ डिफरेंस है, फाइंड जनरल टर्म ऑफ 1 + 4 + 7 + 10 + 13 की सीरीज है, तो इसका जनरल टर्म निकालो। या फाइंड समेशन ही कर दूं, बट तुम्हें पता है समेशन के लिए भी पहले जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म निकालो। हिट एंड ट्रायल से तो कर ही सकते हो, बट लेट्स से अभी एमओडी से प्रैक्टिस करो। जनरल टर्म लिख लिया तो फिर समेशन भी निकाल लो, तुम्हें पता है समेशन का क्वेश्चन है, वो भी निकाल लो एक बार। सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब फिनिश करते हैं। जनरल टर्म अगर सबने निकाल लिया है, क्या आएगा? 3n - 2, सही है? Yes, sir. यस सर। डोंट वरी अबाउट कि तुम हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो, अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं बच्चों ना, तो डोंट बी शॉर्ट माइंडेड। प्लस अप टू tn - 1 + tn, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ -tn आ जाएगा, tn यहाँ पे ले आऊंगा, आई होप तुम समझते हो। 1 + 3 + 3 + 3 यहाँ तक आएगा, दैट इज n - 1 टर्म्स। So Tn is equals to 1 + 3 times n - 1, 3n - 2। तो क्वेश्चन समेशन का है, तो भी जनरल टर्म निकालने के बाद फिर कैसे आगे बढ़ना है? क्वेश्चन तो समेशन का है, बट तुमने जनरल टर्म निकाला है। समेशन ऑफ 3n - 2 कर लोगे ना आगे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So 3 times n into n plus 1/2 minus 2n, एलसीएम ले लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन, आई होप ऑल ऑफ यू डन। इसका करो, फाइंड द सम 6 + 13 + 22 + 33 plus and so on till n terms। इसका समेशन निकालना है, तो पहले समेशन निकालेंगे या पहले जनरल टर्म निकालेंगे? General. तो जनरल टर्म निकालो। अब ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल से नहीं निकालोगे, या तो एमओडी से निकालोगे या शॉर्टकट जो मैं सिखाऊंगा अभी सब, पर अभी शॉर्टकट सिखाया नहीं है, तो एमओडी से निकालो बस। तो 13 6 है, तो उसको 6 ही रखेंगे इधर पे। 3 Sir, चलो shortcut वाला, यस बच्चे। sir shortcut वाला ज्यादा वो easy है क्या? हाँ बच्चे इजी है, दो शॉर्टकट करेंगे, तो अभी बस इसको कर, शॉर्टकट वाला तो दो स्टेप्स का है, ठीक है? Yes, sir. बट क्या शॉर्टकट को ये वाला प्रैक्टिस करेगा तब शॉर्टकट थोड़ा दिमाग में जाएगा, इसके बेटर है अभी कि ये कर।
Sir, done. सर सम निकालना है और टीएन निकालने की टीएन निकालने सम निकालना है, बट टीएन भी निकाल के रहने देगा तो भी चलेगा मुझे। यस, सबने जनरल टर्म निकाला, मेथड डिफरेंस है, मैं नहीं निकालूंगा। कितना आया? 6 plus n minus 1 into n plus 6/2. Sir, n square minus 4n plus plus 5n. क्या यार इतने मिस्टेक्स करते हो? n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 आएगा। और चेक भी कर सकते हो तुम तो, n को 2 रख के चेक करो तुम्हारा आंसर सही है नहीं है, देखो खुद ही। वो स्प्लिट नहीं गया। 33 प्लस क्या बोल रहा है बच्चे? सर जनरल टर्म बोल रहा था। tn minus 1 plus tn सब्ट्रैक्ट करना है, 0 और tn आ जाएगा यहाँ पे। 6 minus this 6 plus 7 plus 9 प्लस कितना है 11। एक भी वन में 6 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और तुम्हें पता है n minus 1 टर्म्स होंगे, तो 6 प्लस समेशन ऑफ एन एपी ना। यस सर। यस सर। n minus 1/2 into 2a प्लस n minus 1। n minus 1 आएगा या n minus 2 आएगा? सर n minus 2। n minus 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि n minus 1 तो टर्म्स है। I hope you got that. So 6 plus n minus 1 into 7 plus n minus 2, that is n plus 5. That is 6 plus n square plus 4n minus 5. That is general term आया है n square plus 4n plus 1. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes sir। Yes, sir. तो ये तो बताओ, हिट एंड ट्रायल से तो ऐसा रैंडम जनरल टर्म गैस नहीं कर पाते ना? Yes, sir. यस सर। इसके शॉर्टकट्स हैं जो मैं समझाऊंगा। ये लंबा मेथड है, आई एग्री, बट अभी ये प्रैक्टिस करना है, खत्म बात। अब शॉर्टकट का टाइम वैसे ही आ गया है। समेशन ऑफ टी एन वो तो कर लोगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So I am leaving it here. कोई डाउट let me know before I teach you shortcut. So that is summation 1। क्या बोल रहा है बच्चे? हाँ, लास्ट में समेशन 1। तो जब आप जनरल समेशन सिखा रहे थे जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 into 2 plus 2 into 3 वो सब वाले, वो अगर एक्सपांडेड फॉर्म में हो तो क्लिक कैसे होगा? अभी तो क्या पूछना चाहता है इसी क्वेश्चन के सिलसिले में या कुछ और रैंडम पूछ रहा है पहले यश? थोड़ा रैंडम है सर, तो अभी नहीं। बाद में पूछता हूँ, ठीक है सर। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलो इधर आओ, देखो अब शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, देखो इधर। शॉर्टकट में जनरल टर्म में कभी भी थोड़ा सा भी पैटर्न है, मतलब पैटर्न में नहीं, ऑलवेज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला कि जनरल टर्म इज t1 प्लस दिस व्हेन दिस को दिस। क्या मतलब है देखें, t1 स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको ही पता है, t1 किसके लिए होगा? फर्स्ट टर्म। हाँ। SD stands for, any guesses? Sum of common difference. Sum of the difference. Sum of the common difference नहीं बोला मैंने, AP के लिए नहीं बोला ऐसा कुछ। Sum of the difference of the terms, ठीक है? Sum of the difference of the terms पहले for n terms, और फिर आंसर आ जाए, आंसर में हर जगह n को किससे रिप्लेस करना है? N minus 1। n minus 1। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे सोचा मैंने, वो सब बात की बात है, तुम पहले अप्लाई करना तो सीखो। ओके, प्लीज सी हियर। तो इस क्वेश्चन में हमने 4 लाइन छोड़ी थी, किसके लिए याद है? 1357 के लिए। Yes, sir। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते देखो, जनरल टर्म सही आना चाहिए, 2n minus 1 आना चाहिए, 1357। सो tn is equals to t1। t1 कौन है? बोलते जाओ मेरे साथ फटाफट। 1। ओके, डिफरेंस कौन है? देखो डिफरेंस देखा 2, ऐसे लिख दिया करो 2 2। कैन आई से डिफरेंस 2 to 2 है? यस Yes, sir। तब डिफरेंस की सीरीज कौन है? 2 2 2 2 2, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir। Yes, sir. तो उसके लिए n टाइम्स का समेशन कितना हो जाएगा? 2n। 2n। तो 2n लिखोगे, यहाँ पे SD फॉर n कितना हो गया लिखा करो 2n।
अब बताओ यहाँ पे 2n लिखूंगा या 2 टाइम्स n माइनस 1 लिखूंगा? n-1 सर। n माइनस 1। n-1 तो देखो कितना आ गया, 2n माइनस 1 आ गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक बार यूज करना तो सीखा ना, थोड़ा बहुत तो एग्री किया ना। Yes, sir. और ये भी एग्री करो, 2 लाइन है, 2 लाइन Yes, sir. 2 या 3 लाइन मान लो जो भी है, इससे तो बेटर ही है। सर बहुत ज्यादा बेटर है। सर पहले क्यों नहीं बताया? yes sir अब इधर देखो, इधर वाले पे लगाते हैं। क्या आया था जनरल टर्म इसका? 3n माइनस 2, याद है? Yes, sir. हाँ, कौन सी सीरीज थी? 147 वाली। तो मेथड 2, tn is equals to t1 plus summation of the difference where n को n minus 1 से रिप्लेस करो। सीरीज क्या थी बच्चों? 1 4 7 10 and so on। चलो जल्दी से बोलो। फर्स्ट टर्म 1 डिफरेंस कितना है यहाँ पे लिख दिया करो ऐसे ही, 3 3n तो समेशन ऑफ द डिफरेंस टिल n टर्म्स का कितना होता है? 3n यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3n minus 1. 3n minus 1 plus 3n minus 3, कितना आंसर आ गया? 3n minus 2. 3n minus 2। अब नेक्स्ट वाले के लिए लगाएं, ये तो काफी बड़ा वाला था ना। Yes, yes, sir. yes sir चलो इसके लिए लगाते हैं मेथड 2, tn is equals to t1 plus summation of the difference where n को हर जगह n minus 1 से रिप्लेस करना है। क्या सीरीज थी बोलना? अपने नोटबुक में देख के बोलो। 6 आगे 6 plus 13 plus 22 plus 30. Plus 13 and 33 and so on। ठीक, चलो बोलो जल्दी से। फर्स्ट टर्म कितना है? 6 डिफरेंस कितना है? 7 9 11 and so on ना। yes, sir. Yes, sir. yes sir Can we say summation of the difference n terms करना is same as AP का सम करना? yes sir Yes, sir. yes sir तो यार वो अब इतना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2 into 7 plus n minus 1 into 2, 2 से 2 चला गया, n into कितना आ गया? n plus 6। ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे एज इट इज कॉपी करूँ या कुछ चेंज करके करूँ? n minus 1 n replace. minus 1 n minus 1 into n plus 5। आई होप देख रहे हो ये सेम आ गया है। देखो Yes, sir. yes sir Yes, sir. अब कौन उल्लू नहीं बनाया और समझ में आया कि वो ऊपर वाला ही मेथड है सर। ये कम ऑन, किसी ने रियलाइज किया ये? Yes. yes कोई sir. फॉर्मूला, कोई जादू नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही चीज है। मैंने बस उसको शॉर्ट में लिखा है। देखो सोचो, yes sir ऊपर वाले मेथड में तुम बस क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और s गायब हो रहा था, यहाँ पे tn आ रहा था। tn को इधर लाओ, क्या बताओ ये वही चीज नहीं है? देखो tn is equals to t1 plus summation of the difference। कम ऑन, yes sir Yes, sir. कितने टर्म्स के लिए? कितने टर्म्स के लिए याद करो? हर जगह कितना n minus 1 minus terms 1 Yes, sir. माइनस 1। वही फॉर्मूला है नहीं है? हाँ sir. yes sir Yes, sir. तो बस वो क्या है, 3-4 स्टेप लिखने में तो टाइम वेस्ट ही है। एग्री करो? Yes, sir. yeah तो बस उसको हटाने के लिए लिखा है। इसलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि ये मेथड एक बार करने की प्रैक्टिस डालो, फिर ये यूज करेंगे। Am I clear enough? Yes, sir. yes sir yes sir Yes, तो sir. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। जहां एमओडी लगेगा वहां ये भी लगेगा, क्योंकि तो दोनों सेम ही चीज है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. yes sir चलो कॉपी कर लो पहले तो। जहाँ Yes, 4 लाइन छोड़ी थी, जहाँ पे 4 लाइन छोड़ी थी पहले वहां पे कंप्लीट करो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया था इसमें, आई होप कर लिया होगा। फिर डायरेक्ट Yes, sir, करंट done. क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे? done sir आई होप कर लिया होगा। अब इस करंट क्वेश्चन के लिए कॉपी कर लो। कोई भी बच्चा डायरेक्टली समेशन ऑफ द डिफरेंस n माइनस 1 के लिए नहीं करेगा। क्यों? कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, मैं हर साल देखता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा उसको चेंज करके लिखा है। सबने सुना? yes sir Yes, क्या sir. बोला मैंने? रिपीट करो। समेशन ऑफ द डिफरेंस हमेशा पहले किसके लिए निकालोगे? n terms के n लिए terms n के के लिए, लिए. और फिर n को n माइनस 1 से रिप्लेस करना। छोटा रहता है थोड़ा सा। और यहाँ तक कोई डाउट? no, sir. ओके देखो, इसके लिए तो इस टाइप के क्वेश्चन के एक और शॉर्टकट है।
मतलब किसी ना किसी बच्चे को तो पता ही होगा, पहली बात देखें किसको पता है। व्हेन द डिफरेंस इज इन एपी देन जनरल टर्म एक क्वाड्रेटिक में होता है। किसी को तो पता होगा, पता था किसी को? यस सर। क्या बोला मैंने? व्हेन द डिफरेंस इज इन एपी, क्या डिफरेंस इसका एपी में है? एग्री करो। यस सर। यस सर। क्या तो इसका जनरल टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है क्या? एग्री करो, कम ऑन। यस Yes. यस और नो? यस यस सर। तो ये सब ऐसे पैटर्न मैं याद करा सकता हूँ। व्हेन द डिफरेंस इज इन जीपी तब ये होगा जनरल टर्म। व्हेन द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज इन एपी तब ये होगा जनरल टर्म। बट तुम्हें नहीं लगता लाइफ में वैसे ही बहुत दुख दर्द है याद करने के लिए? बहुत ज्यादा। तो ये फायदेमंद है ना, टाइम बचे हमारा। तो बिल्कुल बस ये वाला शॉर्टकट लगाओ, कहना ही सही, ये भी उतना ही ठीक है। वहां पे भी एबीसी तो निकालना ही पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। बस काफी है। और इतना डिफरेंस कभी पूछते नहीं है। दैट इज जस्ट लेंथियर, नॉट एट ऑल इंटेलेक्चुअल फॉर जेई टू आस्क। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? डिफरेंस का डिफरेंस कुछ समझा? यस सर। यस सर। यस क्वेश्चन मतलब मैं ये दे देता 1 7 7 plus 13 20 22 plus 30 32 32 plus 30 32। फाइंड द सम ऑफ दिस। देखो थोड़ा समझ में आया होगा मैं कैसे क्वेश्चन बनाया। 1 और 7 का डिफरेंस 6 6। 7 और 20 का डिफरेंस 13। 20 और 32 का डिफरेंस 22 गलत हो गया, सॉरी 42 वही है plus 75। अब समझ गए ना? यस सर। यस तो कभी ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा तुम डिफरेंस निकालोगे, फिर डिफरेंस का समेशन तो कर ही नहीं पाओगे। एग्री करो, क्योंकि वो खुद एक क्वेश्चन है। यस यस आर ऑल ऑफ यू विद मी? या तुम्हारे लिए ज्यादा हो रहा है ये? तो फिर मैं छोड़ूं ये बोलना? सर आपने एमओडी के इंट्रोडक्शन के समय ये बोला था आपने कि अगर उनके डिफरेंसेस में पैटर्न फॉर्म होता है तो हम एमओडी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, वो एजीपी में मैंने बोला था ना। यस सर। हाँ, यहाँ पे भी वही सेम चीज है बच्चे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस भी अगर पैटर्न में है तो भी हमारा काम चल जाएगा। बट बस लेंथियर होगा क्वेश्चन। समझ में आया? सर अगर डिफरेंस पैटर्न में नहीं है कोई तो हर चीज का क्यों था ना कि समेशन निकल जाएगा, वो अटका रहेगा तू ऑब्वियसली। ऐसे तो ना कोई रैंडम बोल दूंगा मैं और बताओ भाई सम। जैसे एक मस्ती की चीज बताता हूँ, देखना है ना। कोई भी अपना क्या सीरीज बनाने में तो क्या निकलता है, एक बस बोलना है नाम है ये भाई कुशल सीरीज है ना। तो एक पागल साइंटिस्ट था, हरमीत सीरीज उसने नाम दिया अपना। कभी सुना है? नहीं सर। नहीं। नहीं सुना है तो देखो, क्या तुम खुद बताना क्या पैटर्न है और फिर तुम्हें फालतू लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद 12 एंड देन 18। दिस इज हरमीत सीरीज। अब गैस करो क्या पैटर्न है? एपी तो नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो देखो क्या फालतू रूल बनाया होगा, सोचो। अरे कभी सोच ही नहीं पाओगे, छोड़ो। सर इसके बाद 1 3 है क्या? हाँ, ये मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस है। मेंटल एबिलिटी का ये मेंटल डिसेबिलिटी है। सर इसके बाद 1 3 आ रहा है क्या? 1 3 नहीं आ रहा है, 12 के बाद 18 आ रहा है। कुछ भी नहीं। अब बताऊं फंडा? यस सर बता दो। बता दो सर। If the number is divisible by the sum of the digits, then it is part of the Hermite series, है ना, दांसू सीरीज। देखो क्या बोल रहा हूँ। If the number 2 is divisible by sum of the digits, sum of the digit क्या है? 2, वो तो divisible हुआ ही। तो 1 से 9 तक तो obvious है। फिर 10 के sum of the digit is 1, तो is 10 divisible by 1? Obviously। 11 के sum of the digit is 2, 11 is not divisible by 2, therefore not part of Hermite series। 12 का sum of the digit 3, is 12 divisible by 3? Yes, part of the Hermite series। समझ में आया? ऐसे तो हम भी फॉर्म कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही कुशल सीरीज भी आ सकती है, ऐसे ही कोई भी सीरीज आ सकती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, समझ में आया? सीरीज तो कोई भी एक रूल फॉलो कर सकती है, बट उस रूल का समेशन हो या नहीं हो वो तो रैंडम है ना। Did you get?
यस Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली कुछ लॉजिक होगा, कुछ ढंग का पैटर्न होगा तो ढंग का आंसर निकलेगा, नहीं तो फिर कंप्यूटर इटरेशन के थ्रू निकलेगा. दैट इज नॉट योर कंसर्न. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अब बताओ, कभी किसी क्वेश्चन में तुम्हें याद आ गया कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन देता था तो तुम हिट एंड ट्रायल से जनरल टर्म सोच रहे थे ना? ये सुनो बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, अगर कभी मैं, बाय द वे, मैं टायर्ड हूँ, मैं इसका हिट एंड ट्रायल से जनरल टर्म नहीं सोच सकता, तो कैन आई यूज एमओडी टू फाइंड आउट जनरल टर्म? एमओडी वाला Yes, शॉर्टकट. यस तो तुम स्मार्ट बनो और ये बताओ, क्या मैं जनरल टर्म पूरा 3 into 5, 5 into 7 का निकालूंगा या सिर्फ 3, 5 का निकाल लूंगा और बाकी तो +2 है? कम ऑन. 3 और वापस बोल रहा हूँ, इसका जनरल टर्म निकालना है, ये तो क्लियर है. जनरल टर्म में ये भी क्लियर है कि समथिंग इनटू समथिंग आएगा. एग्रीड और नॉट? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अब मेरे को 3, 5, 7 का हिट एंड ट्रायल से दिमाग नहीं लग रहा मेरा, तो कहना इसे उसका उसी का बस हम एमओडी से निकाल लेंगे, पूरे का निकालने की जरूरत नहीं है. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हिट एंड ट्रायल से सोच लेते 2r + 1 है, बट नहीं सोच पा रहे हो तो एमओडी यूज कर लोगे फटाफट. देखो कैसे करोगे. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. हाँ, TR = T1 + समेशन ऑफ द डिफरेंस 2 to 2 n टर्म्स तक का 2r, तो यहाँ पे 2r - 1 आ जाएगा. क्या सबको समझ में आ रहा है कि दिस इज ऑल्सो शॉर्ट एंड वी कैन यूज इट जब दिमाग नहीं चल रहा है? Yes, sir. क्या सबको क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन कॉपी मत करो, ये तो सिर्फ सुनने वाला था. सर एमओडी हर जगह एप्लीकेबल है रिस्पेक्टिव की क्वेश्चन. तू सिर्फ एमओडी को समझा नहीं, अगर तू ऐसा बोल रहा है तो. एमओडी का ये फॉर्मूला तो लगा सकता है, बट अगर ये समेशन ऑफ द डिफरेंस नहीं निकल पा रहा है तो वैसे ही अटक जाएगा ना. समझ रहा है? सर अगर बहुत स्टेप्स बाद निकलता है तो भी तो लेकिन भी बस नहीं करेंगे, वो तेरे को देंगे भी नहीं. बस खत्म बात. जैसे इसके बारे में बार-बार बातें नहीं कर रहा है. पाएंगे ना, क्या बोल रहा है? HP होगा तो ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना. हर सीरीज के लिए नहीं लगेगा बच्चों, बस समझो. लगेगा, तुम लगा तो सकते हो बट सॉल्व नहीं होगा. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. कभी भी जेई के स्टूडेंट बन गए हो, हमेशा मत बोला करो क्या सर ये हमेशा एप्लीकेबल है क्या. ऐसे क्वेश्चन पूछा ही मत करो. नथिंग इज एवरी टाइम एप्लीकेबल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम 5 + 7 + 13 + 31 + 85 + up to n terms. ऑब्वियसली पहले जनरल टर्म निकालो.
सर TN निकल गया। TN निकल गया तो अब जल्दी से आंसर भी निकाल ले। यस, बताना जनरल टर्म क्या निकला बच्चे? सर बताओ। बोलो। 3 power n plus 33/6। नहीं, गलत। और सर किसी 3 बच्चे का? n minus 1 plus 4। So 3 हाँ, minus 1 plus 4. क्या वापस बोलो? 3 raised to n raised to n minus 1 plus 4. यस, यश बोल आराम से। 3 raised to n minus 1 plus 4. 3 raised to r minus 1 plus 4। 2 रखा Yes, sir. तो प्लस 3 बिल्कुल सही है। सबका आया ये? Yes, sir. Yes, हाँ, तो बस अब समेशन निकालो, उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। कम ऑन। हाँ बालकों, हो गया? So S is equals to summation of 3 की पावर r minus 1 plus 4। Summation of 3 की पावर r minus 1 plus summation of 4। कोई भी समेशन अटपटा लगता है तो हम क्या करते हैं? एक्सपांड करते हैं ना। yes sir। Yes. तो r को यहाँ पे 1 रखूंगा तो 3 की पावर 0 आ जाएगा। 3 की पावर 1 अप टू n टर्म्स प्लस दूसरे का तो आंसर सबको पता है। So this is a GP 3 की पावर n minus 1 by 2 plus 4n। Everyone comfortable? हाँ भाई, बुलंद आवाज में रिप्लाई चाहिए। कंफर्टेबल? Yes Yes, sir। sir. कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? No, sir. चलो ओके, इसके ऊपर प्रैक्टिस शीट 10th आज मैं भेजूंगा। 10 तक वैसे भी सारी भेज दूंगा, बट इसके ऊपर प्रैक्टिस शीट 10 है, वो जरूर करके आओगे और ये क्वेश्चन भी करके आओगे। Yes, sir. दिस होमवर्क क्वेश्चन यू विल डू इट एंड कम। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फ्राइडे को हम पढ़ेंगे भी और डाउट्स भी करेंगे। दैट आई विल मैनेज। यू जस्ट डू योर होमवर्क एंड कम। आई विल सेंड यू द डिस्कशन ऑफ टुमारोज डाउट लेक्चर आल्सो। प्लीज सी दैट। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes sir। चलो अब बस मेनली थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, फिर टेलीस्कोपिक सीरीज बाकी है। दैट इज द ओनली टॉपिक पेंडिंग। इज दैट क्लियर? Yes Yes, sir। sir. चलो बच्चों, बाय बाय। Thank you, sir. Yes sir, thank you। Thank you, sir. Bye.